हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML के मीडिया से रिलेटेड एक और एलिमेंट को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने सिस्टम पे जो भी ऑडियो फाइल है उसको यूज़ कर सकते हैं HTML वेब पेज पे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ऑडियो को कैसे एम्बेड करना है, ये प्रोसेस हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। अब सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। जैसे मैंने बताया कि इससे पहले हमने और भी मीडिया से रिलेटेड टॉपिक कवर किए हैं, हमने वीडियो वाला पूरा पोर्शन कवर किया, वीडियो में कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं ये सब देखा, और यहाँ से हम देखेंगे ऑडियो के बारे में। तो हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट ये भी हो कि आपको ऑडियो वीडियो दोनों अलग अलग फाइल आपको प्रोवाइड करनी है, तो उस केस में आप दोनों एग्जांपल्स को देख के और फिर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और इस सेशन के एंड तक हम डिस्कस कर लेंगे ऑडियो फाइल क्या है, कैसे उसको एम्बेड किया जाता है, क्या सिंटैक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें कोड की, तो कोड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेड में हमने लिखा हुआ है टाइटल, जो शो कर रहा है टेक्सचर मैथ को, और उसके साथ में हमने एक हेडिंग डाली है जिसमें लिखा हुआ है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हर बार की तरह आज के सेशन में भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और आज का क्वेश्चन ये है कि जब भी हम वीडियो टैग को यूज़ करते हैं तो उसके साथ में ऐसे कौन से दो एट्रीब्यूट है जो मैंडेटरी होते हैं, जिसके बिना हम वीडियो को एम्बेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको जस्ट इसका एक शॉर्ट में आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, कैसे वो कौन से दो एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बिना वीडियो एम्बेड नहीं किया जा सकता, या वीडियो एम्बेड कर सकते हैं बट वो यूज़फुल नहीं रहता उतना। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करें कमेंट में, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प होगी, और इनफैक्ट जो लोग कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर कर रहे हैं उनको अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट भी किया जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोसेस को। तो यहाँ पे कोड देख ही लिया हमने, बहुत ही बेसिक से लिखा हुआ है, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें क्या करना है, वीडियो एलिमेंट पढ़ना है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे वीडियो, H2 हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑडियो, सॉरी वीडियो नहीं ऑडियो पढ़ना है हमें, ऑडियो एलिमेंट इन HTML। ठीक है, ये हमारी एक हेडिंग हो गई जिसमें हमने लिख दिया ऑडियो एलिमेंट इन HTML। क्लियर है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एक फाइल को एम्बेड करना है, क्योंकि सिंपल वही हमारा रिक्वायरमेंट है कि ऑडियो फाइल को कैसे ऐड किया जाए। तो उसके लिए ऑडियो टैग यूज करोगे आप, तो यहां पे हम लिखेंगे ऑडियो। ठीक है, अब इसके अंदर सोर्स यूज करते हैं। सोर्स क्या करता है, उस फाइल को पिक करता है जिसे भी हमें ऐड करना है, तो सोर्स के अंदर लिखेंगे src। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जिस भी पिक्चर को, जिस भी वीडियो को, जिस भी ऑडियो को आपको एम्बेड करना है अपने सिस्टम पे, उसको आप अपने सिस्टम के उसी लोकेशन पे रखो जहाँ पे आपका ये प्रोग्राम है। तो अगर मैं TASPGM 120 की बात कर रहा हूँ तो मेरा जो ऑडियो फाइल है वो भी उसी एग्जैक्ट प्लेस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो ऑलरेडी है, यहाँ पे मैंने इसको नेम दिया हुआ है ऑडियो 1। तो यहाँ पे आप देखोगे AU लिखते मुझे एक ऑडियो फाइल शो कर रहा है audio1.wav। तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कि हमारा सेम लोकेशन पे ही है। अदरवाइज आप सर्वर से ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कैसे सिनेरियोज है, बट लर्निंग पर्पस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसी लोकेशन पे रखो और वहां से इसको सिलेक्ट कर लो। क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद में हमें एक टाइप देना होता है, जिससे ब्राउजर को पता चले कि किस टाइप का फॉर्म वीडियो हम या किस टाइप का मीडिया हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ audio/WAV। अब ये WAV क्या है, ये ऑडियो फॉर्मेट है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसको सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने पे आपको यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा शो। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसमें मेन एलिमेंट ऐड नहीं किया, मेन एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया, और जब तक वो आप एट्रीब्यूट ऐड नहीं करोगे आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो वो एट्रीब्यूट क्या है, आपको ऑडियो एलिमेंट में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली कंट्रोल्स। ठीक है, कंट्रोल्स लिखने के बाद में आप जैसे इसको सेव करते हो, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो फाइल विद कंट्रोल शो हो रहा है। तो देखो ये चीज़ हमने वीडियो में भी यूज़ की थी, बट वीडियो में हमें कुछ पोर्शन पहले दिखा था क्योंकि वो वीडियो थी। अब ऑडियो में अगर आपको ये कंट्रोल हटा ही दें तो फिर कुछ भी शो होने की
पॉसिबिलिटी नहीं रहती, राइट, क्योंकि ऑडियो में है ही हमारे पास ये कंट्रोल्स, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए जब भी आप ऑडियो फाइल्स यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करना है कि आपको कंट्रोल्स वहाँ पास किया हो। अब ये जो ऑडियो है वो हमारी यहाँ पे एम्बेड हो चुकी है। ये जस्ट एक नॉर्मल सैम्पल ऑडियो है, एज सच कोई ऑडियो या कोई म्यूज़िक नहीं है। तो अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो शायद थोड़ा सा आपका वॉइस आएगा इसमें, तो एक काइंड ऑफ नॉइज ही यहाँ पे रिकॉर्डेड है, और वो मैंने जस्ट यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाया, ठीक है। तो ये 26 सेकेंड की है, और यहाँ पे आपको ये ऐसे सुनाई दे रही होगी। साथ में एक ये प्ले पॉज का बटन है, यहाँ पे ड्यूरेशन आपको दिखता है, ये स्लाइडर प्रोग्रेस बताता है कितना ऑडियो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे ये वॉल्यूम बटन है जो आपको वॉल्यूम को जानने में हेल्प करता है। जैसे अगर मेरे को वॉल्यूम कम करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इधर से इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। साथ में ये म्यूट का ऑप्शन है, यहाँ पे म्यूट भी कर सकते हैं। ट्रिपल डॉट पे हमारे पास ये आती है प्ले स्पीड। प्ले स्पीड में आपको अगर इसको स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑडियो फाइल को इंक्लूड करते हैं अपने HTML के वेब पेज पे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमने कंट्रोल्स नहीं दिया तो क्या वो फाइल एम्बेड हुई? एक्चुअल में वो फाइल तो एम्बेड हो गई, बट उसका कंट्रोल्स शो नहीं हो रहा, और जब तक कंट्रोल शो नहीं होगा तब तक आपके लिए वो यूज़फुल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑडियो फाइल को प्ले ही नहीं कर पाओगे, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे आप प्ले कर पाओ, तो फिर उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं होगा, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि अब जो वीडियो वाले सेशन देख के आए उनको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता है, जैसे कैसे हम ऑटो प्ले यूज़ करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हम इस पर भी ट्राई करके देखते हैं। तो कंट्रोल्स के साथ में हम यूज़ करेंगे ऑटो प्ले। ऑटो प्ले की जगह हम करते हैं कंट्रोल्स लूप। पहले लूप को देख लेते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब लूप के केस होगा, जैसे ही मैं इसको एंड पे ले जाके प्ले करता हूँ तो ये जस्ट एंड होते ही वापस से लूप स्टार्ट होना चाहिए इसका। देखो वापस स्टार्ट हो गया, तो इसको कहते हैं लूपिंग ऑडियो। सेम चीज़ हमने वीडियो में भी देखी थी कि जब भी आपका वीडियो यहाँ पे एंड होगा ऑटोमेटिकली वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लूप इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको ऑडियो ऐसी फाइल जनरेट करनी है, वेबसाइट पे ऐसा ऑडियो शो करना है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे कंट्रोल्स के साथ में लूप को, ठीक है। सेकंड जो इसमें अभी एक काम करते हैं, ऑडियो में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने से बेटर है एक ही सेशन में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। वीडियो में अलग था, वीडियो में एक एक चीज़ देखना इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पे आप देखो कि कंट्रोल्स हमें पता है कि ज़रूरी है, लूप हमने देख लिया। अब एक आता है ऑटो प्ले, इससे देखते हैं क्या होता है। ऑटो प्ले डाला, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो ऑटो प्ले तो है बट ये प्ले हो नहीं रहा ऑटो प्ले, राइट। जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, क्या यहाँ पे भी म्यूटेड वाला कॉन्सेप्ट चलता है? म्यूटेड किया, रिफ्रेश किया, बट मेरा क्वेश्चन है कि जब ये म्यूटेड ही हो जाएगा तो फिर इसको हम क्या ही पर्पस है, क्योंकि ये तो सिंपल ऑडियो ही है ना। तो अगर जैसे यहाँ पे से भी इसको हटाते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो म्यूटेड है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, म्यूटेड, बट प्ले आपको करना पड़ रहा हो। प्ले करोगे म्यूटेड में तो कोई भी आपको इम्पैक्ट शो ही नहीं होगा, क्योंकि ऑडियो है, अगर उसको आप म्यूट ही कर दोगे तो फिर क्या ही हम एक्सपेक्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ऑडियो एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो। लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, म्यूटेड समझ में आ गया। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि म्यूट को अनम्यूट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, आप यहाँ से अन कर सकते हो। बट इनिशियल स्टेज पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑडियो भी सुन रहा हूँ, फिर से मैं रीलोड पेज को, तो इनिशियल स्टेज पे ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेड ही मिलेगा। क्लियर हो गया? तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हम सबसे पहले तो ऑडियो एलिमेंट को यूज़ करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे सोर्स एलिमेंट के साथ में src एट्रीब्यूट को यूज़ करके हमारी फाइल स्पेसिफाई होती है कि कौन सी फाइल हमें प्ले करनी है। फिर हम देखते हैं टाइप के बारे में कि टाइप क्या होगा, जिससे पता चलेगा ब्राउज़र को कि किस टाइप का हमारा ये फाइल फॉर्मेट रहेगा, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑडियो स्लैश वेव यहाँ पे हमने फाइल का यूज़ किया, ठीक है। तो आई थिंक इससे बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी आपको ऑडियो मीडिया से रिलेटेड। और साथ में हमने दो एट्रीब्यूट भी देखे, लूप और म्यूटेड, जो दोनों यूज़फुल है अपने अपनी कंडीशंस में। कोई वेबसाइट पे अगर आपको एक ऑडियो कंटिन्यूसली प्ले करना है तो आप लूप का यूज़ कर सकते हो,
और अगर आपको इनिशियली म्यूटेड रखना है तो म्यूटेड एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में आज के क्वेश्चन का आंसर शेयर कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।